एक भजन बहुत अच्छा लोग वक्त गाते तो मैंने भी सुन लिया था। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। कठिन रास्तों से भी गिरने ना दिया, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया। तू गुरुवर है मेरा, ये अभिमान मेरा है। तू गुरुवर है मेरा, ये अभिमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। और कहते हैं, बिन मांगे ही मुझको इतना दिया तूने, कोई कर ना सकेगा इतना किया तूने। मेरा नाम हो जाता है, मेरा नाम हो जाता है, लेकिन काम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। अगर भूल हो जाए भूले से कोई, गुरु उसको माफ करना, ये विनती है मेरी। तू धरती है मेरी, तू धरती है मेरी, तू आसमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। महानुभावों, कहा जाता है कि संसार में जब तक हम भटक रहे हैं, हमें कोई योग्य गुरु नहीं मिल जाते हैं, तब तक हम उस कंकड़ की भांति रहते हैं, जिस कंकड़ को जो देखो सो ठोकर मारता हुआ चला जाता है। यहां से कोई निकला तो यहां से ठोकर पड़ी तो वहां चला गया,
वहां से कोई निकला तो वहां से ठोकर पड़ी। जैसे एक फुटबॉल से हर व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति खेलते हैं, कोई इधर से लात मारता है, कोई उधर से लात मारता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी संसारी रूपी चक्रव्यूह में ऐसे फंसा हुआ है। कब तक? जब तक हमें कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही गुरु मिलती है तो वो कंकड़ से हमें शंकर बना दिया करती है। महानुभावों, तो ये भजन मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि इसमें कहा था कि मैं पत्थर था जब तक न तूने छुआ था, रहमत से तेरी गुरु उद्धार हुआ था। एक गुरु ही होते हैं जो पत्थर को मोती कर देते। क्यों कहा गया है कि गुरु एक शिल्पीकार होते हैं। शिल्पीकार देख रहा है तो पत्थर में भगवान देख रहा है, और एक आम व्यक्ति देख रहा है तो नाली पर रखने वाला पत्थर देख रहा है, इसको नाली पर लगा दो। तो इसलिए जीवन में शिल्पीकार की आवश्यकता है। वह शिल्पीकार अगर कोई हो सकते हैं तो गुरु होते हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं होता है। हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? सबको नमोकार मंत्र आता है। तो क्या है नमोकार मंत्र? हाथ जोड़ के बोलो। अरे नमोकार मंत्र, नमो तो पहले किसको नमस्कार किया गया है? क्यों किया गया है? क्योंकि अरहंत गुरु की भूमिका में है। सिद्ध भगवान को हमने सिद्ध भगवान को देखा नहीं, कभी भी कोई नहीं देखता है सिद्ध भगवान को, कोई दिखते नहीं आ शरीर है। पर सिद्धों का स्वरूप अगर कोई बताने वाले हैं तो अनंत परमेश्वरी है। इसलिए अनंत परमेश्वरी को गुरु की भूमिका में रख दिया और प्रथम स्थान पर विराजमान कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं भगवान तो सिद्ध है, सिद्ध को पहले रखो। नहीं, जो हमें भगवान का परिचय दे रहा है वो हमारे लिए गुरु है। और इस पंचम काल में 3 गुरु हमारे पास रहते हैं, क्योंकि अनंत है नहीं, सिद्ध दिखते नहीं है। अब बचे आचार्य, उपाध्याय और चौथा कोई गुरु नहीं है। तो जब हमारे ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो गुरु भी क्या करते हैं? संसारी व्यक्ति के अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर तो भगवान आत्मा बनने की शक्ति है। और जैसे ही देखते हैं अपना कार्य चालू कर देते हैं। कार्य यानी कैसा? उसको ज्ञान देना चालू कर दिया, आत्मा का स्वरूप बताना चालू कर दिया कि हमारी आत्मा कैसी है। अगर हम संसार में रहेंगे तो हमें कैसे कैसे भटकना पड़ेगा, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ेंगे। विचार करो, अभी थोड़ी सी समस्या आ जाती है, हम कितने परेशान हो जाते। कोई गलती हो जाए तो कितना डर लगता है, कोई देखने ले, कोई अभी नरेंद्र आएंगे, चिल्लाएंगे तो पहले साफ सफाई कर दो, कुछ फूट जाए तो। हाँ, डरने लग डर। और हमारा जैन दर्शन कहता है जो डर गया सो, क्योंकि डर के कभी धर्म नहीं होता। डरा हुआ व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता है। जो निडर होगा, किसी बात का भय नहीं होगा, वास्तविकता में धर्म वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि डर होगा तो संकल्प विकल्प चल रहे होंगे, और संकल्प विकल्प होंगे तो कहीं से कहीं तक हमारा अपने अंतरंग में मन नहीं लगेगा, बाहरी चीजें दिखाई देंगी। तो अंतरंग को पहचानने के लिए हमें निडर होना पड़ेगा। और वो निडर बनाने वाले अगर कोई होते हैं जीवन में तो मात्र और मात्र गुरु हुआ करते हैं। गुरु कहते हैं कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है।
ना किसी का कोई अच्छा कर सकता है, ना किसी का कोई बुरा कर सकता है। अच्छा करने वाले भी हम हैं और बुरा करने वाले भी, कोई बाहर तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। और कहा है आगे, कठिन रास्तों से भी गिरने ना दिया। कितने भी कोई भी शिष्य परेशान हो जाए, पूज्य आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार एक मुनिराज प्रवचन कर रहे थे बाजार में, तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि वहां पर लड़ाई झगड़े हो गए, कर्फ्यू लग गया। अब गुरु बैठे हैं 2000 किलोमीटर दूर। अब वो मुनिराज क्या हुआ, मंदिर में बंद करवा दिया। अब तो भैया सब लोग घर बाहर निकालो, डर गए वो। तो क्या हुआ, अब उन्होंने गुरु को लेटर लिखा फटाफट कि गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, अब कैसे बचा जाए। तो देखो गुरु कितने दूर दृष्टा होते हैं, दूर की सोचने वाले होते हैं। वहां से गुरुदेव ने एक लेटर लिख दिया समाज के लिए। क्या लिख दिया, एक लेटर। और उनके एक लेटर के आने से सारी समस्या का समाधान हो गया, सब कर्पूर सब खत्म हो गए। तो इसलिए अगर गिरने वाले भी होते हैं तो गुरु क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। गुरु गिरने नहीं देते शिष्य को, चाहे शिष्य कैसा भी हो, कितनी दूरी पर भी हो। इसलिए जीवन में कौन कहा गया है, गुरु की तो पल पल आवश्यकता है, हर क्षण आवश्यकता है। महानुभावों, बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की नमोस्तुमार। आदमी डइयो सभी लोग बैठ जाएंगे। तो जीवन में एक गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें पल पल पर कहीं ना कहीं से बचाते रहते, बचाकर चलते हैं। किसका काम करते हैं गुरु, ढाल का काम करते हैं। और जिसके पास गुरु ही नहीं है, अब ढाल का बचाओगे। अब तो कोई तीर कमान भी चलाएगा तो सीधा सीने में घुसेगा, आर पार हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। महानुभावों, गुरु होते हैं, कहा गया है गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है। सागर को मालूम है किस बूंद में कितना पानी है। गुरु ऐसे दूरदृष्टा होते हैं कि शिष्य को देख करके ही समझ जाते हैं कि शिष्य के अंदर क्या चल रहा है। जैसे एक पिता होता है, अपने बच्चे को देख देख करके वो बच्चे कह भी नहीं पाते हैं और पिता काम कर देता है, ऐसी गुरु होते हैं। बिना मांगे बिना सोचे शिष्य ने मन में सोचा और गुरु ने कहा ये लो बेटा। अरे आपको कैसे पता चल गया? यही तो गुरु का गुण है। तो इसलिए जीवन में अगर हमें कोई चलाने वाले हैं, अगर हमें कोई समझाने वाले हैं, अगर हमें भगवान बनाने वाले हैं, तो वो और कोई नहीं है, मात्र एक गुरु हुआ करते हैं। तो ऐसे गुरुवर पूज्य आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज हम सभी के बीच में विराजमान हैं। और जैसे कि 31 दिसंबर आने वाली है, 31, इसमें भी गुरु की बड़ी भूमिका है। देखिए, गुरु जी सोचते हैं कि हमारे शिष्य लोग उल्टी सीधी जगह ना जाए, डिस्को डांस में नहीं जाए, पार्टी में नहीं जाए, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो वहां पर उल्टे सीधे विचार आएंगे। तो गुरु क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम मंदिर जी में प्रोग्राम रखेंगे। जिसको नाटक करना है वो नाटक करो, जिसको भजन गाना है
वो भजन गाओ। एन केन प्रकार आप लोग धार्मिक चीजों में व्यस्त हो जाओ, बुरी संगति से बचाने वाले हैं। क्योंकि बुरा एक बार अगर बुराई हो जाती है तो उसको जीवन भर शांत नहीं किया जा सकता है। पर जहां गुरु महाराज विराजमान होते हैं वहां उल्टे सीधे काम होने ही नहीं देते हैं। और देखिए पूज्य आचार्य श्री विहर सागर महाराज जी ने 31 तारीख का प्रोग्राम रख दिया 8 से 12 बजे तक। पूज्य आचार्य श्री ने कहा 12 बजे मैं भी आऊंगा और पाठ प्रचालन होगा। देखो ये विदेशी संस्कृति है पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस नए 1 जनवरी का स्वागत कैसे करेंगे? गुरु के पाठ प्रचलन कर कर, आरती कर कर, प्रभु की आरती कर कर, प्रभु का गुणगान गाकर, गुरु का गुणगान गाकर जिसकी शुरुआत हो तो विचार करना पूरा वर्ष कैसा रहेगा, सब गुरु भक्ति में जाएगा। क्योंकि पहले दिन जो कार्य होता है वो पूरे साल चलता है। तो एक मौका पूज्य जैसे ने और दिया है 31 का और 3 तारीख का आदिनाथ जयंती का। तो इसलिए आपके पास 2 मौके और हैं, जितनी भक्ति करना है उतनी भक्ति कर लो। क्योंकि आज को बिहार है कि नहीं है तो इसलिए कुछ समय बचा हुआ है आपके पास संगति करने का। फिर पूज्य आचार्य श्री का संग के साथ यहां से मंगल विहार होगा। बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की